एक बहुत निर्णायक लड़ाई की जरूरत है और निर्णायक लड़ाई के लिए व्यापकतम एकता चाहिए, निर्णायक संकल्प चाहिए और इसीलिए आज का ये कन्वेंशन है। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो 70 का दशक हम सबको याद है, वो आपातकाल का थोड़ा दौर हम लोगों को याद है। वो आपातकाल आज के स्थायी आपातकाल के आगे लगता है कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर थोड़ी देर के लिए एक संकट आया था और वो जो दौर था उस दौर में हमें बिहार याद है। एक तरफ 74 का छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन, जिस आंदोलन से नीतीश जी निकले हैं, जिस आंदोलन से लालू जी निकले हैं, जिस आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले हैं और उसी दौर में हमारी पार्टी भोजपुर के गांव में, पटना के गांव में संघर्ष कर रही थी और हमारे महामंत्री उस समय के कांग्रेस जहर वहां शहादत दे रहे थे। ये वही दौर था जब जॉर्ज साहब के नेतृत्व में रेलवे मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल हो रही थी, तो पूरे देश में एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन के दौर से हमें 77 में जाकर के उस आपातकाल से छुटकारा मिला और आज जिसको हमने कहा कि स्थायी आपातकाल, जिसका कोई अंत अभी और व्यापक अघोषित हो सकता है, घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग जो आज सत्ता में हैं, जिस समय संविधान इस देश में हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे, उस समय उन लोगों ने खुलेआम कहा था कि हमारे देश का संविधान है। जिस समय झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा बन रहा था, उस समय उन लोगों ने खुलेआम कहा था कि भगवा ध्वज जो है वही हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। बाद में आरएसएस ने कहा कि नहीं, हम संविधान को मानेंगे, तिरंगा झंडे को मानेंगे, उनके ऊपर से पाबंदी हटी और आज किस तरह से हमारे संविधान को सामने रखकर, संविधान अभी तक सामने रखा हुआ है लेकिन इसी संविधान का एक तरह से हर तरह से उसको तहस नहस कर रहे हैं। संविधान के प्रेम्बल में जो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है, उस रिपब्लिक पर हमले हैं। संविधान को बनाने वाले जो वी द पीपुल, हम भारत की जनता, हमारी विशालता, हमारी विविधता, हमारी व्यापकता को लेकर के हमने इस आजादी का आंदोलन लड़ा और आजादी के आंदोलन के जरिए ये संविधान हासिल किया। हमारे सारे अधिकार हट रहे हैं और जो इस रिपब्लिक की जो बुनियादी इकाई है हमारे देश के नागरिक, उस नागरिक के परिभाषा नागरिकता के बदल करके नागरिकों को प्रजा में लग रहा है कि कोई राजा है और राजा की कृपा पर हम इस देश में जी रहे हैं। लगता है अंग्रेज लौट आए हैं, हम फिर गुलाम हो गए हैं। तो फिर एक गुलामी के दौर में, अधिकारहीनता के दौर में नागरिकों को धकेल करके उनको प्रजा में तब्दील किया जा रहा है। तो ऐसे दौर में निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। हमारी जो सरकार है वो दोनों मोर्चे पर काम करती है, सरकार भी और वो आरएसएस बीजेपी का जो गठबंधन है, स्टेट और स्ट्रीट, उनके हाथ में स्टेट पावर है और पूरे स्ट्रीट में नफरत और हिंसा का तांडव मचा रखा है। तो स्टेट और स्ट्रीट का ये जो कॉम्बिनेशन आज हिंदुस्तान के फासीवाद के पास है, उसके खिलाफ हमारे पास भी वो पार्लियामेंट के अंदर की पूरी बहसें, पार्लियामेंट की पूरी राजनीति, उसके साथ साथ हमारे पास भी जो स्ट्रीट का आंदोलन है, सड़क का आंदोलन है, पीपुल पार्लियामेंट और पीपुल, ये कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा। हम बस इतनी अपील करके अपनी बात खत्म करेंगे कि आज हमारे देश में एक तरफ विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है, हम सभी लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन किया, हमारा इतना महाधिवेशन हो रहा है, महागठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली पूर्णिया में 25 तारीख को होने वाली है। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से भी कोशिश करेंगे, मिलजुल करके भी कोशिश करेंगे, जरूरी है। लेकिन हम सबों से जो देश की अपेक्षा है, जो जनता की अपेक्षा है, इस दौर में जो बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए थे, नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ अभूतपूर्व आंदोलन, शाहीन बाग का वो मॉडल, उस आंदोलन को कुचलने के लिए आंदोलन के नेता कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। आज उनकी रिहाई की मांग हम सबके दिल में है, वो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, तमाम कार्यकर्ता जो झूठे मुकदमे में फंसाए गए और जेल में डाल दिए गए, उनकी रिहाई की मांग ये हमारे ऊपर सर्वोपरि है। किसानों ने कितना जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया, कितनी ज्यादा शहादत, वो किसान के मुद्दे पूरे नहीं हुए और बिल्कुल इसी तरह आज चाहे हमारे नौजवान रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं,
निजीकरण के खिलाफ मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, जोशीमठ बचाने के लिए, पूरे देश के पर्यावरण को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो जितने आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन की गति, आंदोलन की जो गूंज है वो हमारे विपक्ष की एकता को भी और ज्यादा ऊर्जा दे, प्रेरणा दे और व्यापकता के साथ, विशालता के साथ हम सब लोग मिल करके इस मुश्किल दौर का मुकाबला करें और हिंदुस्तान को इस दौर से निकाल करके आगे बढ़ाने के रास्ते पर ले चले। ये हम सब की ख्वाहिश है। हमने बस इतना ही सोचा था कि महाधिवेशन हमारा जो आंतरिक आयोजन था, इस आंतरिक आयोजन के साथ देश के इस समय की जो सबसे बड़ी पुकार है, समय की जो जरूरत है, इसके साथ हमने महाधिवेशन को जोड़ने की कोशिश की। और मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। नीतीश जी अपने मुख्यमंत्री की पूरी व्यस्तता है, पिछले 1-1.5 महीने से यात्रा पर थे, समाधान यात्रा पर। इसके बावजूद उन्होंने समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। तेजस्वी जी भी आए हैं और बाकी सलमान खुर्शीद साहब भी आए हैं, तिरुमा भाई वहां से आए हैं। उन तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और एक उम्मीद करता हूं कि इस दौर में जो बिहार से बात निकली है वो बात हर कोने से निकलेगी और देश में बड़ी एकता और बड़ी एकता के साथ साथ निर्णायक आंदोलन और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से निश्चित तौर पर 24 में इस देश को, जिसके लोकतंत्र को कैद कर लिया गया है, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान और मुल्क की हिफाजत करने के लिए निर्णायक जनादेश हिंदुस्तान देगा 2024 में। हम सब लोग इसकी तैयारी में लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का आज के सम्मेलन में आने के लिए, कन्वेंशन में आने के लिए। फिर एक बार पार्टी की ओर से आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जनता दल यू के राष्ट्रीय नेता को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आएं और बोलें आपके बीच में। उनके आगमन से देश को नई आशा बंधी है। एक बार और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई उनके नेतृत्व में हुई थी और हम जीते थे। तो नीतीश बाबू से आग्रह है कि आए बात करें। आज आपकी पार्टी का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और आपने यहाँ आयोजित किया। इस अवसर पर हम लोगों को भी आपने कहा कि आप यहाँ उपस्थित रहिए, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पॉलिट ब्यूरो के सदस्य श्री राजाराम सिंह जी और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, भाकपा माले के प्रदेश सचिव श्री कुणाल जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब सलमान खुर्शीद साहब, हमारी पार्टी के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी और भाकपा माले के नेता विधायक दल और सदस्य केंद्रीय कमेटी जनाब महबूब आलम साहब, सदस्य केंद्रीय कमेटी श्रीमती प्रतिमा दीपी जी, बिहार प्रदेश राज्य कमेटी और पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग श्रीमती मंजू प्रकाश जी, एप्वा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रति राव जी, एप्वा के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती मीना तिवारी जी, अध्यक्ष और माननीय सांसद VCK के श्री तिरुमा वेलमम जी,